ब्राह्मणों का भोज रखा। संतों को भी बुलाया, गुरुओं को भी बुलाया और ब्राह्मणों को भी बुलाया। बड़ा भंडारा है। राजा ने कहा इतने सारे लोगों का भोजन बनेगा, भंडारा बनाने के लिए खुले में बना लिया जाए। ग्राउंड देखा, एक खेत देखा, जमीन देखी, उस पे भंडारा बनना चालू हो गया। कितना दूर रहना निंदा से, कितना दूरी बनाकर रखना इस निंदा से। जिस पर हम बैठे हैं, जिस पर हम बैठे हैं, इसको क्या कहते हैं? जम के बोलो जरा। इसको कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी तो नहीं कहता, इसको कोई राष्ट्रपति की कुर्सी तो नहीं कहता, इसको कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी तो नहीं कहता, इसको कोई आमदार या खासदार की कुर्सी तो नहीं कहता। इसको क्या कहते हैं? व्यास पीठ। काय के लिए मिली है ये? अगर कोई व्यास वक्ता इस पीठ पर बैठे तो वो क्या करने के लिए बैठा? इस पीठ पर बैठा है वो भगवान की चर्चा करने के लिए, जनमानस को प्रेरणा देने के लिए और जनमानस को मंदिर, शिवालय, देवालय से जोड़ने के लिए बैठा। इस व्यासपीठ की गरिमा यह है कि इस व्यासपीठ से एक भी शब्द निंदा का ना निकले, किसी के लिए अपशब्द ना निकले। और मेरी परतवाड़ा की जीजियों, आपसे कहना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि इस व्यासपीठ पर देवाधिदेव महादेव की कृपा से जब भी आते हैं तो माता सरस्वती से कहकर आते हैं, माँ ऐसी कृपा करना, इस कंठ से कोई ऐसी वाणी ना निकलवाना कि किसी के दिल को चोट पहुंच जाए, किसी के हृदय को चोट पहुंचे। ऐसी वाणी नहीं चाहिए। किसी की निंदा इस व्यासपीठ से ना निकले। किसी व्यक्ति विशेष के नाम से कोई शब्द, कोई निंदा इस व्यासपीठ से ना निकले, इस गादी से ना निकले। कारण निंदा का प्रतीक, निंदा का फल क्या है, निंदा का पाप क्या है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। एक राजा ने एक भंडारा करा, ब्राह्मण भोज करा, सबको बुलाया, संत महात्मा गुरुजन सब भोजन करने के लिए आए। सब भोजन बन रहा था खुले में। एक चील उड़ी, उसने सांप पकड़ा, सांप लेकर उड़ी, सांप ने विष उगला, वो विष खीर में जाकर गिर गया। खीर में विष गिर गया। ब्राह्मण भोजन कर रहे थे, संत भोजन कर रहे थे, गुरुजन भोजन कर रहे थे और सारे ब्राह्मण, सारे संत, सारे गुरु उस खीर को खाने के बाद मर गए। जितने भोजन कर रहे सब मर गए। धर्मराज की यहां सभा लग गई। चित्रगुप्त महाराज बैठे। चित्रगुप्त महाराज ने धर्मराज से पूछा, बताइए इतने सारे ब्राह्मण और संत मरे हैं, इसका पाप किसके माथे पर देना? इसका पाप किसके पल्लू में बांधना है? इतने ब्राह्मण, इतने संत मरे, इसका पाप किसके माथे पर दिया जाए? राजा के माथे पर, जिसने ब्राह्मण संत भोज रखा? उस सर्प के माथे पर जिसने अपना विष उगल दिया? उस चील के माथे पर जो सर्प लेकर जा रही थी? जो भोजन बना रहा है उसके माथे पर? इतने सारे ब्राह्मण संतों के मरने का पाप किसके माथे पर दिया जाए? बोलो धर्मराज, बताइए। मैं किताब लेकर बैठा हूं, मुझे इसमें निर्णय देना है। अब बताओ किसके माथे पर दिया जाए? धर्मराज ने कहा 4 दिन रुक जाओ, उसके बाद में निर्णय लेंगे कि इसका पाप किसके माथे पर दिया जाए। 4 दिन निकले। राजा के नगर में 4-5 संत ब्राह्मण और आ गए। उन्होंने एक स्त्री से पूछा, माता जी राजा का भवन कहाँ है? स्त्री ने पूछा, क्यों? हमें भूख लगी है तो राजा के भवन में हम भोजन करेंगे।
स्त्री ने कहा, बाबा सामने राजा का भवन है, परंतु हमारे यहां का राजा ऐसा है कि भोजन में जहर मिलवाकर ब्राह्मण संतों को मार डालता है। ऐसा खोलला राजा है हमारे यहां का, ऐसा बेकार राजा है हमारे यहां का। संत ब्राह्मण वापिस लौट गए। धर्मराज ने चित्रगुप्त को बुलाया और बुलाकर कहा, जो ब्राह्मण और संत मरे थे उनके मरने का पाप इस स्त्री के माथे पर डाल दिया जाए। उनके मरने का पाप इस स्त्री के माथे पर डाल दिया जाए, क्योंकि इसने निंदा करी है। ये निंदा कर रही है। एक छोटी सी निंदा सामने वाले के पाप को हमारे माथे पर चढ़ा देती है। शिव मंदिर में जाना, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाना, देवाधिदेव महादेव के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाना, भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाना, शिव के दरवाजे पर अगर एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाना, भगवान देवाधिदेव महादेव के पास अगर जाना, तो ये प्रयास कर कर जाना कि मैं शंकर के मंदिर में जब तक रहूं, मैं शंकर के मंदिर में जाऊं और आऊं, तब तक मेरे मुख से भोलेनाथ ऐसी कृपा करना कि किसी की निंदा ना निकल जाए, किसी की निंदा मेरे मुख से ना, किसी की निंदा ना निकले। बन सके तो हमसे भजन बने। आप अपने घर से लोटा भरकर जब जल लेकर निकलो ना, तो जल लेकर निकलो तो मुख से श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। जब आप निकले अपने घर से, भगवान का मंत्र जाप करते हुए चलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए चलें, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलते हुए चलिए, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलते हुए चलिए, भगवान का भजन गुनगुनाते हुए चलिए। ये मत सोचना कि कौन हमको देख रहा है, कौन हमको नहीं देख रहा। आपकी चित्तवृत्ति को आप जितना शंकर से जोड़कर चलोगे, उतने आपकी जिंदगी की एक आनंदता उत्पन्न हो जाएगी, अपने जीवन का एक सुख उत्पन्न हो जाएगा। अपने भजन के बल को बढ़ाइए, अपने भाव को बढ़ाइए, अपने भाव।